हॉलीवुड गोल्डन मूवीज प्रेजेंटिंग लायन। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जिसका नाम सरू है। सरू अपने भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में है और वो दोनों कोयला चोरी कर रहे हैं। इन दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो चोरी करते हैं ताकि उनका गुजारा हो सके। अब वो चोरी किया हुआ कोयला एक होटल में आकर बेचते हैं। इसी होटल में जलेबियां बन रही थी। सरू को जलेबी खानी है। वो गुड्डू को कहता है, गुड्डू भी कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन जलेबी जरूर खिलाऊंगा। सरू कहता है कि एक दिन हम इस दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे और कोयले के बदले में उन्हें थोड़ा दूध दिया जाता है। अब सरू और गुड्डू बातें करते हुए अपने घर जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ उनकी एक बहन और माँ भी थी। सरू की माँ उनसे पूछती है कि तुम दूध कहाँ से लाए। तब सरू और गुड्डू कुछ भी नहीं कहते। अब गुड्डू सरू से मैं काम पे जा रहा हूँ ऐसे कहता है। सरू भी उसके साथ आने की जिद करता है, लेकिन गुड्डू समझाता है कि तुम अभी छोटे हो और वहाँ पर बड़ी बड़ी बोरियां उठाने का काम करना है। अब सरू अपने भाई को कुर्सी उठाकर दिखाता है और साइकिल भी उठाकर दिखाता है। अब सरू बहुत जिद करता है, जिसकी वजह से गुड्डू उसे लेकर आता है। अब वो रेलवे स्टेशन पर आता है। सरू अपने भाई की गोद में ही सो जाता है। गुड्डू उसे एक बेंच पर लेट आता है और सरू को नींद से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सरू को बहुत ही तेज नींद आ जाती है तो वो उठ नहीं पाता। अब गुड्डू कहता है कि मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा, तुम यहीं पर सो जाओ। जाते वक्त सरू गुड्डू को जलेबी लेते आना ऐसे कहता है। अब गुड्डू काम पर जाता है। अब कुछ देर बाद सरू की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली है। प्लेटफॉर्म पे उसके अलावा कोई भी इंसान नहीं होता। अब सरू वहां पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठता है और अब सरू को उसी ट्रेन में नींद आ जाती है। अब सुबह होती है, सरू की नींद खुल जाती है। सरू देखता है कि ट्रेन चल रही है। वो दरवाजे पर जाकर उसे खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन सरू दरवाजा खोल नहीं पाता। वो भूखा और प्यासा था। वो देखता है कि डिब्बा पूरी तरह से खाली है। वो बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब ट्रेन कई जगह पर रुकती है, लेकिन सरू बाहर नहीं आ पाता। अब 2 दिन के बाद ट्रेन कलकत्ता पहुंच जाती है। अब सरू ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन आई है कलकत्ता। सरू के गांव खंडावा से 1600 किलोमीटर दूर। अब सरू टिकट काउंटर पर आता है और वो कहता है कि मुझे अपने गांव जाना है और वो कुछ पैसेंजर से भी बात करने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। वह सारे लोग बंगाली बोलते थे। अब सरू वहाँ स्टेशन पर ही है और वो उसके जैसे ही जो बच्चे स्टेशन पर थे उनके पास जाकर सो जाता है। अब वहाँ थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं और वो वहाँ सोए हुए बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब सरू कैसे तो करके वहाँ से भाग जाता है। अब सरू फिर से अकेला पड़ जाता है और वो अब रास्ते से अकेला ही चला जाता है। उसे एक देवी माँ की मूर्ति दिखाई देती है तो वो उस मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करता है कि मुझे घर पहुंचा दो। उस मूर्ति के पास प्रसाद था, उसे खा लेता है। अगले दिन वो ट्रेन के पटरियों के सहारे चलने लगता है ताकि वो अपने गांव जा सके। अब वहाँ चलते हुए वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम नूर है। नूर उससे पूछती है कि तुम्हारे गांव कौन सा है। सरू कहता है गणेश तले। गणेश तले ये मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। अब नूर सरू को अपने घर लाती है। नूर सरू को नहलाती है, सरू को खाना खिलाती है और सोते वक्त उसे कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा और वो तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएगा। अब अगले दिन वहाँ पर हमारे नवाज भाई आते हैं जिनका नाम है रामा। वो सरू के पास आते हैं और वो उसके शरीर का पूरा बॉडी चेकअप करते हैं और वो नूर से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है। उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू मौका देखकर वहां से भी भाग जाता है और वो बहुत दिनों तक हावड़ा ब्रिज के आसपास ही गुजारता है। उसे हमेशा अपनी माँ की याद आती थी जो कि पत्थर तोड़ती थी और वो उसकी मदद करता था। सरू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अब ऐसे ही करके यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन वो एक कैफे के बाहर बैठकर कैफे के अंदर बैठे हुए एक लड़की की नकल कर रहा होता है। अब वो लड़का बाहर आकर सरू को कुछ खाने देता है। अब वो लड़का सरू को लेकर पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर वो पुलिस को बताता है कि इसे बांग्ला भाषा नहीं आती। अब पुलिस सरू को अपने गांव का नाम पूछते हैं। वो बताता है गणेश तल्ले। ये गांव है मध्य प्रदेश में और इस गांव के बारे में पुलिस भी कुछ नहीं जानती। अब वो सरू से उसकी माँ का नाम पूछते हैं। तब सरू बताता है अम्मी। उसे अपनी माँ का नाम भी नहीं पता। अब पुलिस वाले भी सरू
के माँ को और उसके परिवार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलते, तो वो उसे अनाथ आश्रम में डालते हैं। अनाथ आश्रम में भी सरू को 3 महीने पूरे हो जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी है जिसका नाम मिसेस सूद है, जो सरू को बताती है कि हमने तुम्हारे घर वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाए। हमने तुम्हारा नाम और फोटो न्यूज़पेपर में भी दिया, जिसे हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है और मुझे मेरी अम्मी और गुड्डू के पास जाना है। मिसेस सूद कहती है कि अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की। एक ऑस्ट्रेलियन कपल तुम्हें गोद लेना चाहता है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। अब मिसेस सूद सरू को अपने घर लाती है, जहाँ पर उसके साथ कुछ और भी बच्चे हैं। मिसेस सूद उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलना सिखाती है और टेबल मैनर्स भी सिखाती है। अब सरू ऑस्ट्रेलिया आता है, जहां उसे मिस्टर जॉन और उनकी पत्नी ने अडॉप्ट किया था। सरू उनके साथ घर आता है। सरू पहले एक झोपड़े में रहता था और अब वो एक बहुत बड़े घर में। ये देखकर सरू भी हैरान होता है। सरू हमेशा ही यहाँ पर गुमसुम ही रहता था। अब मिसेस जॉन, जिनका नाम सू है, वो सरू से अंग्रेजी में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन एक दिन तुम मुझे सब कुछ बता दोगे, मुझे यकीन है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सरू भी उनकी भाषा सीखने लगता है और वो सारी चीज़ें एडॉप्ट करने लगता है, जिससे अब वो उनके साथ घुल मिल जाता है। मिस्टर और मिसेस जॉन भी सरू को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते थे। अब कुछ दिन के बाद ये लोग एक और बच्चा अडॉप्ट करते, लेकिन ये लड़का सरू के जैसे उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाता और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन मिस्टर और मिसेस जॉन उसे बहुत समझाते हैं। ये सब देखकर सू रोने लगती है। अब ये देखने के बाद सरू सू के पास आकर उसके आगे पहुंचता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। मतलब अब सरू ने सू को अपनी माँ मान लिया है। अब 20 साल बीत जाते हैं। अब सरू बड़ा हो चुका है। सरू माँ और पिता मिस्टर एंड मिसेस जॉन को सरू के ऊपर काफी गर्व है, क्योंकि सरू अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जाने वाला है। अब सरू जाने से पहले अपने भाई से मिलता है, जिसे सरू के बाद मिसेस जॉन ने अडॉप्ट किया था, लेकिन इन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती। अब सरू मेलबर्न में कॉलेज में आता है, जहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्लास में सरू बताता है कि वो कलकत्ता से है और उसे अपना खुद का होटल खोलना है। अब ये सब स्टूडेंट्स हाउस पार्टी रखते हैं, जिसमें सरू भी आता है। वहाँ पर सरू के साथ और भी इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। इसी वजह से खाने में कई सारे इंडियन डिशेज होती है। वहीं पर जलेबी देखकर उसे वो लम्हा याद आता है, जब वो अपने भाई के साथ उस दुकान के बाहर खड़ा था। अब वो उन दोस्तों को सारी बातें बताता है कि वो मध्य प्रदेश में रहता था। अब वो उन दोस्तों को सारी बातें बताता है। मैं एक दिन ट्रेन में बैठकर कलकत्ता पहुंच गया। ट्रेन के दरवाजे बंद होने की वजह से मैं बाहर नहीं पढ़ पाया। अब एक लड़का उसे पूछता है कि तुम कितने दिनों तक ट्रेन में बंद थे। वो कहता है कि 2 या 3 दिन। अब वो सरू के गांव का नाम पूछते हैं। सरू कहता है कि गणेश स्थल है। सरू अब अपने गांव का नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं, ये भी उसे पता नहीं है, क्योंकि अब वो हिंदी बोलना भूल गया है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश में ही बात करता था। अब वहाँ पर एक लड़का कहता है, बताए गए वक्त और ट्रेन की स्पीड से अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हम तुम्हारे गाँव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। तब एक लड़की कहती है कि तुम गूगल अर्थ के सहारे दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हो। सरू इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता है, तो वो बाहर जाता है। अब उसके साथ एक लड़की भी बाहर आती है, जिसका नाम लूसी है। लूसी और सरू एक दूसरे से काफी अट्रैक्ट होते हैं और वो फिजिकली भी इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सरू उठते ही अपने घर वालों की उसे बहुत याद आती है। अब सरू गूगल अर्थ की मदद से अपना गाँव ढूंढने की कोशिश करता है। वो कलकत्ता से अपने गाँव की दूरी को कैलकुलेशन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे हर बार उसका गाँव ढूंढते वक्त नाकामयाबी होती थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 3 साल बीत जाते। लूसी और सरू एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। सरू को हर बार अपने भाई की छवि दिखाई देती थी, जैसे वो कह रहा है कि घर आओ। सरू को लगता है कि जब वो खो गया था तब उसकी माँ और उसके भाई को कितनी तकलीफ हो चुकी होगी। सरू और लूसी के बीच का जो रिश्ता है वो भी टूटने की कगार पर है। सरू लूसी को कहता है कि तुम्हें मेरे से अच्छा लड़का मिल जाएगा। अब वो अलग हो जाते हैं। कुछ महीने बीत जाने पर एक दिन सरू लूसी को देखता है। सरू
उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, और अब ये दोनों फिर से क्लोज आते हैं। लूसी कहती है कि तुम्हें अपने माँ के पास जाना चाहिए। अब सरू अपनी माँ के पास ऑस्ट्रेलिया जाता है। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। सरू को लगता था उन्होंने इसलिए उसे अडॉप्ट किया क्योंकि सू कभी भी माँ नहीं बन सकती, लेकिन सू कहती है कि मैं माँ बन सकती थी, लेकिन मैंने यह तय किया था कि हम 2 बच्चे अडॉप्ट करेंगे। इस दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें उनके माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता, इसलिए हमने तुम्हें अडॉप्ट किया। सू उसके बचपन का एक इंसिडेंट बताती है कि उसके पापा एक अच्छा आदमी नहीं थे। वो बहुत शराब पीते थे और मुझे पीटते थे। वो एक दिन घर के पीछे आई और बहुत रोने लगी। तभी उसे लगा शायद धरती फटकर मैं इसमें समा जाऊं। तभी वहां पर एक ब्राउन रंग का लड़का आया, जिसे देखने के बाद ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बाद में तुम और तुम्हारे भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ बात नहीं करते। इसके बाद सरू को अपनी गलती का एहसास होता है और साथ में वो अपने असल माँ और भाई को ढूंढने में भी लग जाता है। अब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को झूम करके देखता है और सरू को वो जगह मिल जाती है जहाँ पर उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। अब वो उस जगह के आसपास देखता है, तब उसे अपना गांव दिखाई देता है जिसका नाम गणेश थल्ले है, जो खंडावा के पास है। वो ये बात लूसी और सू को बताता है। सू भी काफी खुश होती है और वो कहता है कि तुम्हें जाना होगा। अब सरू इंडिया आता है। वो उस जगह पर आता है जहाँ पर उसका पूरा बचपन बीत गया। अब वो अपने घर आता है जहाँ वो बचपन में रहता था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तो अड़ोस पड़ोस वाली औरत से पूछता है, लेकिन किसी को अंग्रेजी नहीं आती और सरू को हिंदी नहीं आती। अब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे हिंदी आती है। सरू उससे अपने भाई और माँ के बारे में पूछता है। वो भाई का और खुद का नाम भी बताता है, लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चलने लगता है। कुछ वक्त के बाद वो लौट आता है और सरू को इशारा करता है। सरू उसके पीछे आता है। तब वहाँ से एक बूढ़ी औरत चल के आ रही थी। वही सरू की माँ है, जिसके गोद में सरू ने अपना पूरा बचपन बिताया। अब सरू अपनी बहन से भी मिलता है। वो बहुत रोता है। अब उसे अपना भाई गुड्डू नहीं दिखाई देता। जिस रात गुड्डू ने सरू को बेंच पर लेटाया था, उसी रात काम को जाते वक्त एक ट्रेन दुर्घटना में गुड्डू की मौत हो गई थी। एक ही रात में उस माँ ने अपने दोनों बेटों को खो दिया, लेकिन उसे यकीन था कि सरू लौटकर जरूर आएगा, इसीलिए वो कभी भी अपना गांव छोड़कर नहीं गई। अब 25 साल के बाद सरू गांव को लौटकर आया है। अब सरू अपने मॉम को ऑस्ट्रेलिया में कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, लेकिन आपकी अहमियत मेरे जिंदगी में वही है, आप ही मेरे मॉम डैड हो। अब सरू उन सारी जगह पर जाता है जिस जगह पर वो अपने भाई के साथ खेलता था। सरू को उस जगह पर अपनी पुरानी यादें याद आती है। वो कैसे अपने भाई के साथ ट्रेन के पटरियों पर चलता था। यहाँ पर सरू को यह भी पता चलता है कि उसका असली नाम सरू नहीं है, शेरू है, जिसका अर्थ है लायन। अब फिल्म के आखिर में हम रियल फुटेज देखते हैं जिसमें सरू की माँ सू और उसकी असल माँ एक दूसरे के गले लगाई दिखाई जाती है। हर साल भारत में 80,000 से ज़्यादा बच्चे गुम जाते हैं, लेकिन उनमें से 1% भी अपने घर नहीं पहुंचते। फिल्म के असल हीरो है मिस्टर एंड मिसेस जॉन, जिन्होंने उन 2 बच्चों को अडॉप्ट किया ताकि उन्हें बेहतर जिंदगी दी जाए। फिल्म रिलीज हुई थी 2016 में। फिल्म का बजट था $12 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे $140 मिलियन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।